आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 11 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 11 आपका है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसमें क्या है कि प्रश्न नंबर 11 में टोटल 5 भाग है। कितना भाग है देख सकते हैं, टोटल आपका 5 भाग है और सभी प्रश्न को आपको बताना है कि कौन सा आपका सत्य है और कौन सा आपका असत्य है। उसके बाद क्या बोला कि सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है, तो दोनों का आपका कारण देना है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से प्रश्न नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 आपका क्या है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो सदैव मतलब क्या होता है, सदैव मतलब होता है हमेशा। तो tan a का मान 1 से कम होता है। तो प्रश्न नंबर 1 आपका जो है कि यह असत्य है। क्या है कि असत्य है, गलत है। अब कारण बताइए कि असत्य है तो क्यों है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि tan 0 का मान 0 होता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव होता है। तो प्रश्न में आपसे क्या बोला था, प्रश्न में आपसे बोला था क्या tan a का मान 1 से कम होता है। तो 1 से कम कौन कौन संख्या होता है, 0 होता है ना। तो कोई भी संख्या माइनस में हो, जैसे -1 -2 -3, ये सब संख्या क्या है, 1 से छोटा है, या 0 जो है 1 से छोटा है। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि tan 0 डिग्री का मान tan 0 डिग्री का मान 0 हो गया और यहाँ देख रहे हैं कि tan 45 का मान 1 हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि 0 से बढ़ रहा है, 0 से कहाँ पहुँच गया, 0 से आपका 1 पहुँच गया और 1 से इन्फिनिटी पहुँच गया। इसका मतलब क्या है कि tan a का जो मान है वो बढ़ रहा है। tan का मान क्या है, वो बढ़ रहा है, लेकिन प्रश्न में बोला था कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो इसको इतना लिख देंगे और नीचे लिख देंगे अर्थात tan a का मान 0 से इन्फिनेटिव तक बढ़ता है। तो प्रश्न नंबर 1 को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़े से सॉल्व कर लिए। अब प्रश्न नंबर 2 को देखिए। प्रश्न नंबर 2 आपका है, प्रश्न नंबर 2 क्या है कि कोण a के लिए किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। क्या है प्रश्न कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। तो इसको लिखेंगे 2 नंबर क्या कि आपका सत्य है। क्या है कि सत्य है। अब आपको कारण बताना है कि सत्य है तो क्यों है, तो लिखेंगे क्योंकि। अब इसमें सबसे पहले आप थोड़ा सा देखिए, आपको यहाँ लिखा गया है कि sec a बराबर 12/5। क्या लिखा गया है कि sec a बराबर 12/5 और sec का फॉर्मूला आपका होता है कि sec a बराबर कर्ण बटा आधार होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि कर्ण बटे आधार। तो ऊपर वाला का ऊपर मान हो जाएगा, नीचे वाला का नीचे वाला मान हो जाएगा। तो कर्ण कितना हो गया, कर्ण का मान आपका 12 हो गया और आधार का मान आपका 5 हो गया। तो आप त्रिभुज में जानते हैं, त्रिभुज में क्या जानते हैं कि कर्ण जो होता है दोनों भुजा से बड़ा होता है। कर्ण जो होता है दोनों भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ पर यह आधार 5 हो गया और कर्ण कितना है, कर्ण आपका 12 है। जब कर्ण और आधार दे दिया, जब आप लंब निकालिएगा तो वो भी क्या होगा, 12 से छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा। तो यहाँ पर लिख देंगे सत्य है क्योंकि विकर्ण जो है, कर्ण बोलिए या विकर्ण, कर्ण या विकर्ण दोनों एक ही है, क्योंकि विकर्ण अन्य दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। तो प्रश्न नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए कि प्रश्न नंबर 3 आपका क्या है। प्रश्न नंबर 3 में आपका है
कि कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या प्रश्न है कि कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो प्रश्न नंबर 3 जो है आपका असत्य है। 3 नंबर क्या आपका 3 नंबर आपका असत्य है। अब इसका कारण भी देना है कि असत्य है तो क्यों है, क्योंकि असत्य उसका लिखेंगे क्योंकि कॉस ए कोण ए के असत्य है क्योंकि कॉस ए कोण ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। क्या लिखे हम लोग, असत्य क्योंकि कॉस ए कोण ए के कोसाइन का किसका होता है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। लेकिन प्रश्न में आपको दिया था कि कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंड जो कि आपका नहीं होता है, कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन का एक संक्षिप्त रूप है। अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो प्रश्न नंबर 4 जो आपका ये भी आपका क्या होगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब इसका कारण दीजिए कि असत्य हुआ तो क्यों हुआ, तो लिखेंगे हम लोग क्योंकि कि कॉट ए कोण तथा क्या लिखे कि असत्य है क्योंकि कॉट ए कोण तथा त्रिकोणमितीय अनुपात का एक संकेत है। क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात का एक संकेत है। हम लोग लिखे कि असत्य है क्योंकि कॉट ए कोण तथा त्रिकोणमितीय अनुपात का एक संकेत है जिसे कॉट और ए को अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब कि कॉट ए लिखा गया है तो इसको हम लोग कॉट इंटू ए नहीं लिख सकते हैं। वही हम लोग लिखे कि असत्य है क्योंकि कॉट ए कोण, तो कोण आपका यहाँ पर ए है, कोण तथा त्रिकोणमितीय अनुपात का एक संकेत है जिसे कॉट और ए को अलग नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का भी आपका असत्य हो गया और इसका कारण भी मालूम चल गया कि कारण क्या है। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 आपका है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। तो सेम प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 की तरह है। तो चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है कि ना। तो प्रश्न नंबर 4 जो आपका है, प्रश्न नंबर 5 जो है आपका, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका असत्य है। अब इसको चेक कर लेते हैं। क्या आपको दिया था, साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका होता है लंब बटा कर्ण। क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना हो गया, लंब का मान आपका 4 हो गया और कर्ण का मान आपका 3 हो गया। तो आप जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि लंब 4 हो गया और कर्ण 3 हो गया। तो कर्ण तो छोटा हो गया। तो कर्ण छोटा हो गया तो साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं होगा। यदि आपको दिया रहता कि साइन थीटा बराबर 3/4 तो ये वाला आपका हो जाता है, क्योंकि 4 आपका कर्ण हो जाता और 3 आपका लंब हो जाता। तो यहाँ देख रहे हैं कि नियम का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, जो कि इस प्रश्न में यहाँ देख रहे हैं कि कर्ण छोटा हो गया और लंब जो है
बड़ा हो गया तो लिख देंगे असत्य, क्योंकि विकर्ण अन्य दोनों भुजा से बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यहाँ दिखाया गया है कि छोटा है। तो हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर लिए और उसका साथ साथ हम लोग कारण भी बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ लिए। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसको अच्छी तरह से नोट कर सके। और नीचे भी है थोड़ा सा 4 नंबर और 5 नंबर। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।